सो गाइस टुडे इज़ दैट प्राउड डे। मेरी वाइफ बोल रही है कि वो भी जिपलाइन करेगी। इसको मैं कब से कह रहा हूँ, लाइक मैंने पहले 3-4 बार करी है, हमेशा इसको बोला है कि यार करके तो देख, कभी इसकी हिम्मत नहीं होती थी और आज हिम्मत आई है क्योंकि एमी ने बोला कि मैं तो जिपलाइन करूँगी। नहीं, तो पिक्चर भी देख ली कि बड़े सारे बच्चों ने करी है ये जिपलाइन। तो ये सारे टूरिस्ट्स हैं जो कि अपनी टर्न की वेट कर रहे हैं। टिकट्स वगैरह यहाँ से मिलेंगी। हमारी ऑलरेडी रिजर्वेशन है बट अभी हमने ना पे नहीं किया है, तो पे हमें अब करना है। हेलो शिल्पा, अभी भी बता दे पे करें तेरा या नहीं करें? I will try, like I will try. You must try, ठीक है। एमा, आपको करनी है जिपलाइन नहीं करनी? श्योर? आर यू स्ट्रॉन्ग? ये ओके, वी नो यू कैन डू इट। We are here and for ziplining is 13 cables, 19 platform. यहाँ पे फाइनली मैंने भी हिम्मत मारी है, सोच रहे कि मैं भी जिपलाइन कर लेती हूँ। करूँगी कि नहीं करूँगी वो वहाँ पे जाके पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे 2 अट्रैक्शंस हमने बाई करी है, हैंगिंग ब्रिजेस एंड जिपलाइन, तीनों के लिए। तो $92 का एडल्ट्स का पैकेज है हैंगिंग ब्रिजेस और जिपलाइन का, और $64 का बच्चे का पैकेज है किड्स का। और एमी भी जिपलाइन करेगी। हमने ये हेलमेट्स लिए हैं एक्शन कैमरा वाले, तो एमी के लिए और मेरे लिए लिया है। तो देखते हैं इससे क्या रिकॉर्ड हो सकता है। सिर्फ यूट्यूब वीडियोस में अच्छे व्यूज़ हैं इसलिए लिए। मेरी जिपलाइन का डर खत्म हो गया। पहली जिपलाइन जब की थी ना, फर्स्ट वाली, तो बहुत डर लगा था। दूसरी वाली में और भी ज़्यादा डर लगा था बिकॉज दूसरी वाली काफ़ी ऊंची भी थी और लंबी भी थी। लेकिन अभी जो ख़त्म करके आया ना, वो 800 मीटर्स थी और वो थरली इंजॉय करी। और अब मेरे को लगता है 7 और बची हुई हैं। टोटल 13 जिपलाइंस थी, 6 कर ली हैं, 7 और बची हुई हैं। एंड नाउ आई फील लाइक आई एम रेडी फॉर ऑल द 7 ones। तो अभी अगली वाली जिपलाइन पे हम लोग ट्रेल है, वॉक करते हुए जा रहे हैं। तो Not scared. Oh, she has a lifeguard, and his name is 21. Amy started well. जिपलाइन अपने आप की और उसके बाद बोल दे कि अब मेरे को लाइफ गार्ड चाहिए, क्योंकि बहुत लंबी लंबी जिपलाइन थी और बहुत ऊंची थी और इस बच्चे को बेचारे को अकेले को भेज रहे थे। इवन आई वाज स्केयर्ड फॉर हर। तो जिपलाइन करने वाला सबसे छोटा बच्चा है, पता है? अच्छा, मेरे को ऐसे ही करना पड़ता है। बाय। Ya, y mamá, tres zonas. अब तो ना मैं काउंट भी भूल चुकी हूँ कि कितनी जिपलाइन कर चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरी जिंदगी की जिपलाइन ना एक ही दिन में कर ली, खत्म ही नहीं होने पे आ रही। और इतनी लंबी लंबी है। और जो लॉन्गेस्ट वन है जो हम लास्ट में करेंगे वो 1 किलोमीटर है। कनाडा में ना वो छोटी छोटी जिपलाइन जो होती है, ब्लू माउंटेन में हमने करी या नायग्रा में करी। तुमने करी? अमित ने करी। $30-40 में तो वो हो जाती है यार। तो ये हैंगिंग ब्रिजेस के साथ, एंट्री टिकट के साथ और इतनी दुनिया जहान की जिपलाइन, तो नॉट बैड। और जिनको भी डर लगता है मेरी तरह और अभी तक कभी नहीं करी है जिपलाइन, करो यार, वर्थ है, ट्राई करनी चाहिए। पता नहीं जिंदगी में दोबारा करूँगी या नहीं करूँगी,
हैप्पी कि मैंने एक बार ट्राई की है, एक बार तो की है एटलीस्ट, और वो भी इतनी ब्यूटीफुल की है ओवर द फॉरेस्ट। So this is the last one and the longest one, 1 किलोमीटर। लास्ट वन नहीं है ये, इसके बाद एक और है, बिकॉज टोटल 14 है, बट जो लास्ट वन है ना वो टार्जन स्विंग है, जिसमें आप वो जिप लाइन में ऐसे यूं करके नहीं जा रहे हो, वो रस्सा पकड़ के यूं कूद के जा रहे हो, वो लाइक अ टार्जन, लाइक अ टार्जन या, तो वो हमें नहीं करनी है। और एक और है यहाँ पे सुपरमैन स्विंग, तो उसमें आप बिल्कुल ऐसे लेट करना ऐसे जाते हो, और उसकी $11 टिकट एक्स्ट्रा थी, तो हमने वो भी नहीं ली है। तो हमारे लिए तो जो टार्जन स्विंग भी नहीं कर रहे हैं और सुपरमैन सुपरविमेन स्विंग भी नहीं कर रहे हैं, उनके लिए ये जिपलाइन लास्ट है। एंड टू बी ट्रू और नाउ आई एम टायर्ड, लाइक मैं ना यही सोचूँ बस ख़त्म करो यार। तो चलो अब वो जितनी भी जिपलाइन का शौक है ना, ये लास्ट वाले में पूरा हो जाएगा, बिकॉज इट्स 1 किलोमीटर, और फिर चलेंगे हैंगिंग ब्रिजेस। जब हमने कोस्टा का वेदर चेक किया था ना, तो हम यहाँ पर 6 दिन थे। एक दिन तो चलो जाने का है लास्ट का, कल का। हमारी दोपहर को 3 बजे की फ़्लाइट है वापसी की कनाडा की, तो 3 दिन बारिश दिखा रहा था। एंड हमने अपनी तीनों ने रेन जैकेट्स खरीदी थी कि यार अगर बारिश हुई तो क्या करेंगे। तो लकीली हमें बारिश नहीं मिली, लेकिन आज आखिरी दिन हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। अभी हमने हैंगिंग ब्रिजेस करने हैं, अगर इतनी ही बारिश रही फिर तो कर लेंगे, लेकिन जो हैंगिंग ब्रिजेस है ना उनकी हाइक 3 किलोमीटर की है वन वे, तो 3 किलोमीटर जाना 3 किलोमीटर आना, एनर्जी तो चाहिए। तो यहाँ रेस्टोरेंट है, कुछ खा के चलते हैं। Okay. You always win. तो अब लंच हो चुका है, अपना नेक्स्ट एडवेंचर स्टार्ट कर रहे हैं, ट्री टॉप वॉकवेज। तो ये हैंगिंग ब्रिजेस हैं, टोटल 3 किलोमीटर की हाइक है, और अब शुरू कर रहे हैं। 3 बज चुका है, टारगेट है 5:30 बजे तक मैक्सिमम करके वापस आ जाए यहाँ पे। क्या लगता है हो जाएगा? चलते हैं फिर देखते हैं। डू यू हैव अ पेट? So why are you asking our pets allowed? Are you asking for our viewers? This is the hike. Do you think you will be able to do it? अभी ना बारिश नहीं हो रही है, फिर भी ये जैकेट उतारने का मन नहीं कर रहा क्योंकि ठंड हो गई है। देखो कैसे बर्ड्स की सिंगिंग की आवाजें आ रही है ना। We two are birds. Emma, look at the size of these leaves. पहला हैंगिंग ब्रिज आ गया। आ गया? The height 17 meters, 65 meters length. Yeah. उनको हैंग कर रही है कूद कूद के। ये ऐसे हैंगिंग ब्रिजेस बना रहे हो। यहाँ से पता चल रहा है कि हम कितनी ऊपर है। ज़्यादा ऊंचा नहीं है ये, 17 मीटर्स की हाइट है। ये सारे ट्री देख रहे हो कैसे कवर्ड है मूव में, ग्रीन ग्रीन से सारी मूव लगी हुई है। फोन्स ये देखो, इतने वेलवेटी वेलवेटी से है ये। गुग्गो, आप चाहते हो कि मम्मा ना गिरे और आप गिरो? नहीं, मम्मा करती होती है ऐसा, ही मम्मा का काम होता है कि जब बच्चे को चोट लग रही हो ना तो मम्मा ले लेती है वो चोट। बच्चा थोड़ी करता है ऐसे कि भाई मम्मा गिर रही है तो फिर बच्चा गिर जाए, नहीं। ओए
अभी ना मैं चलते चलते बड़ी जोर से गिर गई नीचे, क्योंकि बड़ा स्टाइल मार के ना ऐसे उल्टे उल्टे करके चल रही थी, पैर मुड़ा और नीचे। तो एमी कह रही है कि मैं ना इस तरफ चलती हूँ और आप इस तरफ चलो, ताकि अगर गिरने लगो ना तो मैं गिर जाऊँ और आप ना गिरो। Bye. We do have to do this all the way to the end, okay? You have to do a race. Yeah. Okay, let me get ready. Oh, Emma, see यहाँ पे कितने सारे plants हैं नीचे। एक for race. Okay. Plants देखो, नीचे के plants देखो यार, नीचे का व्यू देखो। दो इन्हीं के ऊपर से अभी हम zip line करके आए हैं, लेकिन कितने dense हैं यार। ये केले के पौधे कितने बड़े बड़े हैं, केले के पत्ते। वाह, सी वो वाले पत्ते कितने बड़े हैं। ये रेन फॉरेस्ट को देखने का भी अपना एक अलग मजा है। तो दो तरह के फॉरेस्ट होते हैं, कल हमारे गाइड ने बताया था यहाँ पे, मतलब कोस्टा में भी दो तरह के फॉरेस्ट हैं, ड्राई फॉरेस्ट एंड रेन फॉरेस्ट। और दोनों की वेजिटेशन, प्लांट्स और जो उनकी स्टेम है, लीव्स हैं, पूरा शेप वगैरह, उनका बिहेवियर सब पूरा डेफिनेटली अलग है, बिकॉज एक रेन फॉरेस्ट एक ड्राई फॉरेस्ट है। तो लेकिन हाँ, अभी ना गर्मी ज़्यादा होगी कोस्टा में, वो कह रहे हैं कि वेदर बहुत चेंज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अब रेन फॉरेस्ट में क्या होता है, आप लोग क्लाउड्स को फील नहीं कर पाते, वरना रेन फॉरेस्ट इसी बात के लिए फेमस थे कि जब आप चल रहे हो ना इन हैंगिंग ब्रिजेस पे, यू कुड फील द क्लाउड्स विद यू, कि आपको लगा कि आप क्लाउड्स के ऊपर चल रहे हो या क्लाउड्स आसपास में हैं। तो हमारे गाइड से हमने कल पूछा कि अभी भी ऐसा हो सकता है कि हम फील करें क्लाउड्स वगैरह। कहते यार वो जमाने चले गए भाई, अब ग्लोबल वार्मिंग का टाइम है, अब इतने जंगल कट रहे हैं और इतना ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो अब आप क्लाउड्स वगैरह इतने फील नहीं करते हो। कभी कभी साल के कुछ दिन ऐसे होते हैं जब यू कैन एक्चुअली फील, बहुत ही ज़्यादा रेनी टाइम होता है, लेकिन नॉट दैट एवरी डे यू कैन फील दैट, नो। ये देखो कैसे पेड़ों ने झूला बना रखा है बीच में आपस में। Isn't it beautiful? Why you thought कि आपको गिरना चाहिए, मम्मा को नहीं गिरना चाहिए? कि आप देखो। मैं क्यों फेंक रहा हूँ? मैं तो चाहूँगी ना कि मेरा बेबी फेवरेट। सोचो मैं अगर यहाँ गिरती तो मैं तुम्हें नीचे मिलता। नहीं ना बच्चा, हमेशा मम्मी चाहते हैं उनका बच्चा सेफ करे। फिर मेरे पास एक गुड आइडिया है। मैं जाती हूँ तो यहाँ पे हूँ तो पर जंप Such a big bug. That is cute. तो अब नंबर 3 ब्रिज है ना, ब्रिजेस की हाइट कम होती जा रही है, बिकॉज हम लोग नीचे उतरते जा रहे हैं, तो अब डाउनवर्ड स्लोप हो गई है। तो अभी हमारा 5th ब्रिज है, 28 मीटर हाइट, और इसके बाद एक और ब्रिज है। बट इनकी लेंथ बढ़ती जा रही है शिल्पा, ये 120 मीटर है। हाँ, लेंथ बढ़ती जा रही है। तो फाइनली हम लास्ट ब्रिज पे पहुंच गए हैं। आई गेस 3 किलोमीटर की हाइक हम कर चुके होंगे, और अब फाइनली जाकर एमी भी थक गई है। चलो आ जाओ। यहाँ से नीचे देखने में इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये एक पर्टिकुलर प्लांट ऐसा है, पेड़ है मतलब, जिसमें ना एक तरीके से बहुत बड़ा सा जाइंट सा फूल बनाया हुआ है, पेड़ की सॉलिड ब्रांचेस निकल रही है। वाओ, इट्स सो डेंस। नंबर 8, इसकी हाइट 20 मीटर्स है। और आप एक को हिंदी में क्या बोलते हैं? 8 एक, तो 2, 3, 4। हमारे को ना भाई इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना पड़ेगा हमारे एयरबीएनबी होस्ट की। हम 6 ब्रिजेस सोच कर आए थे कि 6 ब्रिज है, नंबर 8 पे पहुंच गए। अब तो हम ये भी नहीं बोलते कि ये लास्ट है, आगे पता नहीं कितने ब्रिजेस हमारी वेट कर रहे हैं। जैसे जब हमने जिप लाइनिंग करी ना, तभी हमें लगा था कि 6-7 जिप लाइन होएंगी, 14 निकली थी, 14। तो अभी ये नंबर 8 ब्रिज है, देखते हैं नंबर 9 मिलता है कि नहीं मिलता है। यार हमने खाना तो 7 तक का ही खाया था। ब्रिज में ना अलग अलग तरह की वेजिटेशन है, पता है। अब ये देखो, ये वाला पेड़ देखो किस तरीके से इसने ये अलग अलग से इसकी ब्रांचेस निकल रही हैं, देख रहे हो। यहाँ पे ना हमारी कोस्टा ट्रिप का और सारे टूर्स का, मॉन्टेवर्डे का, रेन फॉरेस्ट का, हैंगिंग ब्रिजेस का, इनफैक्ट ट्रिप का एंड होता है क्योंकि अब जा रहे हैं वापस, और कल की तो फ्लाइट है। इतने डेंस फॉरेस्ट हैं यहाँ पर, वेजिटेशन इतना
ब्यूटीफुल है, इतना ग्रीन है, ग्रीनरी इतनी ज़्यादा है, बट आई एम डिसअपॉइंटेड टू सी कि ना बर्ड्स को देखने के लिए या एनिमल्स को देखने के लिए यहाँ पर इतनी मशक्क़त करनी पड़ रही है ना लोगों को, घंटों एक ही स्पॉट पे खड़े रहकर और आवाज़ें सुन कर पक्षियों की या एनिमल्स की, दे आर ट्राइंग टू स्पॉट। यही हमने ला फॉर्चूना में भी किया था। हमारे गाइड ने बहुत ही ज़्यादा ट्राई किया था कि यार हमारे को कोई बर्ड्स या कोई एनिमल्स दिख जाए। आई एम सो सरप्राइज्ड कि क्यों, मतलब इतने गहरे जंगल होने के बाद, इतने बड़े जंगल होने के बाद एक पक्षी दिखना या एक एनिमल दिखना, एक बंदर दिखना, या लोग मंकीज देखने के लिए आते हैं, हमारे इंडिया में आए हैं ऐसी छतों पे घूमते रहते हैं, इतना मुश्किल क्यों है यहाँ पे, ये बात मेरे को समझ में नहीं आई। आपको पता है? कमेंट्स में बताओ। आई एम डिसअपॉइंटेड विद दैट। हैंगिंग ब्रिजेस करके वापस आ गए हैं। 3 बजे गए थे, 5:30 बजे का टारगेट बनाकर, क्योंकि 3 किलोमीटर जाना था, 3 किलोमीटर आना था, 6 किलोमीटर की हाइक थी, तो हमें लगा 5:30 तो बज जाएगी, एमी के साथ जा रहे हैं। 4:30 पर हम लोग वापस थे यहाँ पे, मतलब 1.5 घंटा लगाया हमने 8 हैंगिंग ब्रिजेस कवर करने में और 6 किलोमीटर की हाइक करके वापस आने में। अब घर चलते हैं, घर में भी बड़ा अच्छा व्यू वेट कर रहा है। यार ऐसी शॉपिंग ना कभी करी नहीं है जो अब कर रहे हैं। 4 केले, 1 प्याज, 2 टमाटर, 2 आम, 1 आलू क्योंकि ना प्लान है घर जाके वेज पुलाव बनाते हैं। तो हम यहाँ पे कोस्टा की सब्जी मंडी में, लोकल सब्जी मंडी में आए हैं। सब्जी मंडी में देखो एमी क्या कर रही है। Can I teach you something else? नो वी आर गोइंग नाउ। गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा लास्ट दिन है मॉन्टेवर्डे में, कोस्टा रिका में। हमारी वापसी की फ़्लाइट है आज दोपहर को 3 बजे की। तो यहाँ से हम टारगेट बनाकर चल रहे हैं कि 9 बजे निकल जाएं, बिकॉज़ गाड़ी भी वापस करनी है। तो रात को जब हम अपने होस्ट को बता रहे थे, अपने एयरबीएनबी होस्ट को, कि हम लोग सुबह 9 बजे निकल जाएंगे, तो उन्होंने हमसे पूछा, हे आपने अपना रूफटॉप चेक किया? हमने कहा हमारा रूफटॉप नहीं, हमारा रूफटॉप भी है। यस यू हैव अ रूफटॉप, जाने से पहले सुबह ज़रूर चेक करना और हो सके तो सनराइज़ वहाँ पे देखना। तो हमने अलार्म लगाया 5 बजे का, और हियर वी आर वेटिंग फॉर द सन टू कम ऑन आवर एयरबीएनबी रूफटॉप। और यहाँ से जो व्यू आ रहा है, ये देख चुके हो आप व्यू कई बार, बट स्टिल इट्स ब्यूटीफुल। जब अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू होता है ना, नीचे हमारी बालकनी से भी अच्छा व्यू आ रहा है बहुत, लेकिन लग रहा है कि यार यहाँ से तो, हे वी हैव अ बर्ड कम। हाँ ऐसे आपके लिए रुका रहता है। कनाडा वालों को रूफटॉप की आदत नहीं होती ना। यहाँ पे ना एक छोटा सा डाइनिंग टेबल बना हुआ है, तो हम सोच रहे हैं कि अगर हमने आज ब्रेकफास्ट किया, पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं, अब किया तो यहाँ ऊपर आकर करते हैं। हवा चल रही है हल्की हल्की, तभी मैंने ये जैकेट पहनी हुई है, यही हैंडी थी। चांद तो हमें दिख रहा है, सन का पता नहीं। दिन तो हो चुका है, तो सनराइज हो गया होगा। सो फाइनली द एंड ऑफ द ट्रिप। आज मॉन्टेवर्डे को बाय बाय बोल रहे हैं। 9 बज चुका है सुबह का, 3 बजे की फ्लाइट है और 3 घंटे का रास्ता है एयरपोर्ट का। तो अब निकल रहे हैं और दैट्स इट। ट्रिप खत्म हो गई है। अब मतलब जब भी ट्रिप खत्म होती है, हर बार ऐसा होता है कि अब नेक्स्ट ट्रिप की प्लानिंग करने लग जाते हो कि अब कहाँ जाना है, बिकॉज द मोर वेकेशंस यू टेक, द मोर यू yearn फॉर इट, द मोर यू वांट इट। इसलिए कहते हैं, पता है पहले मैं हमेशा सोचती थी कि यार ऐसा क्यों होता है कि जितना लोग अमीर हो जाते हैं उनको और ज़्यादा पैसे का हो जाता है कि और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए। मतलब जितना आप अमीर होते जाते हैं उतना पैसे की इच्छा और बढ़ती जाती है। पता है क्यों? क्योंकि जब आपके पास पैसा आने लगता है ना, तो उस पैसे से आप क्या क्या कर सकते हो। जब आप ये एक्सप्लोर करते हो तो आप और ज़्यादा पैसा चाहने लगते हो। सेम ट्रू फॉर वेकेशन। व्हेन यू आर ऑन वेकेशन यू फील लाइक वाओ, वेकेशन इज सच अ ग्रेट थिंग टू डू, वेकेशन इज सच अ ग्रेट प्लेस टू बी। तो फिर आप और वेकेशन को चाहते हो। तो प्लान कर रहे हैं हम लोग कि अगली वेकेशन कनाडा डे पे लेंगे जुलाई में। देखते हैं कहाँ जाते हैं। वापस ओटावा जाते हैं, जो कि मेरा फेवरेट प्लेस है कनाडा में, या फिर बैंफ का चक्कर लग जाता है अगर छुट्टियां मिल गई तो। बट कहीं ना कहीं आपको कनाडा डे पर भी जरूर लेकर जाएंगे। चलो अब चलते हैं कनाडा। अब चलते हैं वापस कनाडा।